Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, आपको की वैल्यू पेयर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है एंड या फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, एनॉनिमस फंक्शंस क्या होता है, ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे आप सर्च करो, जो चीज़ बताया मैंने, एनॉनिमस फंक्शन बिहारी प्रोग्रामर, आप टाइप करो ऑब्जेक्ट्स बिहारी प्रोग्रामर, dedicated videos are there, dope videos, that's it. So this is मैं एक बार बोर्ड पे ये समझा दूंगा, उसके बाद इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी देख लेंगे, वो भी बोर्ड पे होगा। उसके बाद हम लोग लैपटॉप में एक्चुअली बैठ के अपने हैंड्स डर्टी करेंगे कोड के साथ। ओके, लेट्स गेट इनटू दिस। देखो, सबसे ऊपर में तुमको दिख रहा है कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके स्पेसशिप नाम का एक वेरिएबल बनाया गया, और इस वेरिएबल को असाइन किया गया है क्या, इस वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट असाइन किया गया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। कैसे पता ये प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 है? क्योंकि बीच में कॉमा है। और कैसे पता कि ये लोग प्रॉपर्टी है? क्योंकि की और वैल्यू पेयर में पता। अब वो कैसे पता चल बीच में कोलोन है? यप, समझ में आया ना व्हाट आई एम सेइंग, राइट? या लेफ्ट साइड होम प्लानेट, जो कैमल केस यानी फर्स्ट लेटर स्मॉल, दूसरा वर्ड जो है वो कैपिटल, तीसरा वर्ड होता तो वो भी कैपिटल होता फर्स्ट लेटर उसका, तो वही कैमल केस कहते हैं उसको। तो कैमल केस में लिखा गया होम प्लानेट, उसको कोलोन की मदद से सेपरेट किया गया उसके वैल्यू से। तो ये की हुआ, ये वैल्यू हुआ। तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जो कंटेन करता है 2 प्रॉपर्टी, जिसका नाम है जिस ऑब्जेक्ट का नाम है स्पेसशिप। उसके नीचे आते हैं तो हम लोग को दिखता है लेट पेंटेड, लेट अलग है, पेंट अलग है। लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक दूसरा वेरिएबल बनाया गया है, बट दिस टाइम हम लोगों ने वेरिएबल तो बनाया है, बट हम लोगों ने इस वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया है। बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट लिखा है, ध्यान से देखो, ये एक एनॉनिमस फंक्शन है। अच्छा देखो, फैट एरो दिख रहा है, यस, दिस इज इक्वल टू एंड वो ग्रेटर देन का साइन, इसको कहते हैं फैट एरो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये एनॉनिमस फंक्शन है, यस एनॉनिमस फंक्शन। ये पेंटेड एक एनॉनिमस फंक्शन बनाया गया है जिसको असाइन किया गया है ओबीजे। ओबीजे इज आवर पैरामीटर, ऑब्जेक्ट इज आवर पैरामीटर, ठीक है। जैसे पैरामीटर तो पता ही होगा कि वो लोकली स्कोप्ड होता है, मतलब कि पैरामीटर इसके अंदर तुम जो ओबीजे लिखे हो ये वेरिएबल ही है ना, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ये जैसे हम लोग का होम, जैसे हम लोग का स्पेसशिप एक ऑब्जेक्ट है, यस, तो उसको यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकता है, और कोई और ऑब्जेक्ट होता तो उसको भी वो अपने अंदर रख सकता था। तो बेसिकली क्या हुआ, जो डिफरेंट वैल्यूज़ को रख सकता है वो वेरिएबल होता है। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। ऑलराइट, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग का वेरिएबल है, ये कुछ और चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। यस, इसका फैट एरो पॉइंट आउट कर रहा है इसका ब्लॉक कोड की तरफ। ब्लॉक कोड बोले तो होता है सेट ऑफ हाउ टू से स्टेटमेंट्स, जिसमें एक सर्टन एक्शन परफॉर्म करता है या सर्टन फंक्शन परफॉर्म करता है हम लोग का फंक्शन। तो वो सेट ऑफ फंक्शन, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो ब्लॉक कोड के अंदर लिखते हैं। तो देखते हैं हम लोग का ब्लॉक कोड, जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है, वो क्या कंटेन करता है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप लोग अपना पैरामीटर को देखोगे। ओके, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग का पैरामीटर दोबारा लिखा गया है, यस, दोबारा बुलाया गया है। उसके बाद डॉट नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, याद आ रहा है डॉट नोटेशन, या फिर इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं, डॉट नोटेशन, या फिर आप कहीं के पे ये वाला साइन, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड बेस्ड एक्सेस, या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और अंदर में हम लोग कुछ लिखते थे, याद आ रहा है? नहीं देखे तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें पता चलता है कि जब डॉट ऑपरेटर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर के प्रेजेंट सामानों को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर या स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अब जनरली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या हमेशा ही बोलो ऑल द टाइम, हम लोग उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होता है या फिर जनरली ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग के केस में एक प्रॉपर्टी है, क्या कलर एक प्रॉपर्टी है? यस, स्पेसशिप नाम का जो काम है, कलर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसके साथ क्या करना है, उसको असाइन करना है। अच्छा, इसको रीअसाइनमेंट चल रहा है यहाँ पे, यस, किसका रीअसाइनमेंट चल रहा है? प्रॉपर्टीज़ का रीअसाइनमेंट चल रहा है। ओके ओके ओके, तो रीअसाइन कर रहे हैं हम लोग क्या, ग्लोरियस गोल्ड। तो ग्लोरियस गोल्ड हम लोग चाहते हैं कि कलर जो था वो सिल्वर से चेंज होकर ग्लोरियस गोल्ड हो जाए। तो बेसिकली देखो, ये ब्लॉक कोड के अंदर लिखा गया है, राइट।
उसके बाद एक और स्टेटमेंट है, यहाँ तक तो थोड़ा मोड़ा सेंस बन गया, लास्ट में एक और स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ तक हम लोग का कोड कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब कंप्यूटर में चीज़ें सेव हो जाती हैं। उसके बाद पेंट इट नाम का हम लोग का फंक्शन है। पेंट इट नाम का हम लोगों का फंक्शन है। पेंटेड नाम का हम लोग का फंक्शन पेंटेड नाम का हम लोग का क्या है, पेंटेड नाम का हम लोग का फंक्शन है, ठीक है, जो पैरामीटर में क्या कंटेन कर सकता है, ओबीजे कंटेन कर सकता है, नहीं ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है। ओके, तो हम लोग ओबीजे की जगह क्या पुट कर रहे हैं, हम लोग ओबीजे की जगह हम लोग का क्रिएटेड ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं, वो क्या है, स्पेसशिप। जैसे हम लोग स्पेसशिप डालते हैं तो ये वाला कोड जो है, ये वाला बीच वाला कोड, ये किस पे काम करने लग जाता है, स्पेसशिप पे काम करने लग जाता है। यहाँ पे ओबीजे की जगह कंप्यूटर के अंदर में ही, दिमाग में ही स्पेसशिप डॉट कलर इक्वल टू ग्लोरियस गोल्ड हो जाता है। तो बेसिकली जब आप फिर मतलब एक और लाइन में अगर आप स्पेसशिप डॉट कलर लिखते हो तो हम लोग का आउटपुट क्या आता है, ग्लोरियस गोल्ड। यानी स्पेसशिप का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, हम लोग का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हो जाता है म्यूटेट। या फिर सिंपली आप कंसोल डॉट लॉग स्पेसशिप भी लिखोगे ना, तो हम लोग को ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन पे दिखेगा, होम प्लानेट इक्वल टू अर्थ ही रहेगा, लेकिन कलर हो जाएगा ग्लोरियस गोल्ड। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शो कि नहीं, बेसिकली मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये कहाँ गया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये पास्ड इन एज अ रेफरेंस होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय पास्ड इन एज अ रेफरेंस, क्या बकवास है ये। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पास्ड इन एज अ वैल्यू और दूसरी चीज़ होती है पास्ड इन एज अ रेफरेंस। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। रेफरेंस बेसिकली होता है क्या, होपफुली अगर मैं आई विल बी एबल टू शो दिस एनिमेशन, और भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखो पास्ड इन एज अ रेफरेंस में क्या होता है कि ओरिजिनल जो चीज़ है उसका मानो बस होलोग्राम आ पाता है, मतलब यू नो हाउ टू से, पास्ड इन एज अ रेफरेंस में यू नो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पास्ड इन एज अ रेफरेंस होता है। मतलब देख सकते हो कि ओरिजिनल चीज़ नहीं आ जाता है, ओरिजिनल चीज़ का बस रेफरेंस आता है, ओरिजिनल चीज़ का लोकेशन आता है बस, ठीक है। मतलब यू कैन नॉट एक्चुअली जो वैल्यू है वो कॉपी नहीं हो जाता है, बेसिकली वो पॉइंट आउट कर रहा होता है, एक एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। उसका मेमोरी को प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे, रादर देन एक्चुअली कॉपिंग द मेमोरी सो दैट यू कुड अल्टर दैट और म्यूटेट दैट और चेंज दैट, ठीक है। पासिंग बाय वैल्यू में होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दैट्स इट। लेट्स लुक इनटू अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस वेरी कोड, कि वहाँ हम लोग देखेंगे कि बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड इन बाय वैल्यू, ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड इन बाय रेफरेंस, इसी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब देखेंगे कि वहाँ पे इवन आफ्टर रीअसाइनिंग समथिंग, है ना, ब्लॉक कोड के अंदर कुछ लिखने के बाद कुछ चेंजेस करना है, वो लिखने के बाद भी चेंजेस नहीं आ रहा है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, क्यों हो रहा है वैसा वो भी देखेंगे। सो वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस थिंग। अब देखो बोर्ड पे समथिंग डिफरेंट इज रिटन, द कोड सिम्स काइंड अ बिट लॉन्गर, राइट, कोड सिम्स काइंड अ बिट लॉन्गर। सबसे ऊपर में आपको लेट कीवर्ड से क्रिएटेड एक स्पेसशिप नाम का एक वेरिएबल दिखेगा, जिसको हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है। उस ऑब्जेक्ट के दो प्रॉपर्टीज़ हैं, होम प्लानेट और कलर। होम प्लानेट व्हेन आई मीन प्रॉपर्टीज़, आई मीन प्रॉपर्टी नेम, उसके वैल्यू है, होम प्लानेट का जो वैल्यू है वो है अर्थ, और कलर का जो वैल्यू है वो है रेड। फिलहाल के लिए ये हम लोग का मान लेते हैं, हम लोग का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, दिस पूरा का पूरा इज आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। उसके नीचे अगर आप देखो तो लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके ट्राई रीअसाइनमेंट, ट्राई रीअसाइनमेंट जो ये वर्ड है, इसको कैमल केस का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस इन जावास्क्रिप्ट। जब आप कभी एक वेरिएबल को लिखते हो तो इसी तरह से लिखते हैं, पहला वर्ड जो आपको ट्राई का उसमें स्मॉल टी मिलेगा, और दूसरा वर्ड जो रीअसाइनमेंट उसका कैपिटल आर मिलेगा, यू सी, एंड दे आर कनकेटेड, बेसिकली जॉइंट, इसी को बोलते हैं कैमल केसिंग, राइट। उसके लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, जैसे मैंने कहा, ट्राई रीअसाइनमेंट नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है, और उसको असाइन किया गया है एक फंक्शन को। अब ध्यान से देखो, ओबीजे इज व्हाट, ओबीजे इज आवर पैरामीटर, इज द पैरामीटर ऑफ आवर फंक्शन, पैरामीटर ऑफ आवर फंक्शन। अब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फैट एरो के बाद से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पूरा इसके अंदर जो आ रहा है ये पूरा इसका फंक्शन बॉडी, वो है फंक्शन बॉडी। इसको जूम करके देख लो, फंक्शन बॉडी, ठीक है।
फंक्शन बॉडी। उस फंक्शन बॉडी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑब्जेक्ट है। यस, ओ गॉड, बेसिकली फंक्शन बॉडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। वाई, क्यों ऑब्जेक्ट है? ये जो ऑब्जेक्ट अंदर लिखा गया है ना फंक्शन बॉडी के अंदर, यहाँ से लेके ये फंक्शन बॉडी का ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके कहाँ गया भाई? हाँ सॉरी, ऑब्जेक्ट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो ऑब्जेक्ट जो लिखा गया है वो बेसिकली शो करता है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट ना वो शो कर रहा है कि जब कभी इस फंक्शन को बुलाया जाएगा, किस फंक्शन को? ट्राई रीअसाइनमेंट फंक्शन को बुलाया जाएगा और ऑब्जेक्ट के जगह, इस ऑब्जेक्ट के जगह किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के जगह, ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इस ऑब्जेक्ट के जगह किसी रियल ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, जैसे स्पेसशिप हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर के जो पूरा का पूरा डेटा है ना, ये रिप्लेस होकर के ये वाला डेटा आ जाएगा इन आइडेंटिफाइड फॉल्स और ट्रांसपोर्ट डेटा टाइप फ्लाइंग। ये दो इंफॉर्मेशन, दो प्रॉपर्टीज इंसर्ट नहीं होंगी, रिप्लेस कर देंगे पूरे के पूरे एरे को, यहां से लेके यहां तक रिप्लेस कर देंगे। दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड इनसाइड आवर फंक्शन का बॉडी, ठीक है। और एज वेल एज वी हैव इनसाइड द ट्राई रीअसाइनमेंट, जो हम लोगों का फंक्शन था, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट है, दैट इज console.log ऑब्जेक्ट, दैट इज console.log ऑब्जेक्ट, console.log ऑब्जेक्ट। अब जो हम लोग ट्राई रीअसाइनमेंट, ये जो हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट, जो हम लोग का फंक्शन है, जब उसको लोग बुलाते हैं, व्हेन वी इन्वोक दिस फंक्शन विथ स्पेसशिप एज आवर आर्ग्यूमेंट, स्पेसशिप एज आवर आर्ग्यूमेंट। पहले हम लोग का पैरामीटर क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हटा के एक आर्ग्यूमेंट लाना चाहते हैं हम लोग, स्पेसशिप, ठीक है। स्पेसशिप इज अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, तो कुछ होता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो किया ये कोड उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ, कुछ ना कुछ तो किया ये कोड, ये वाला लाइन इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वो तो फिलहाल अभी पता नहीं चल पा रहा है, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इस पता करने के लिए क्या होता है, ये पता करने के लिए कि क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, स्पेसशिप को हम लोग कॉल करेंगे। क्या करेंगे? स्पेसशिप को हम लोगों ने कॉल किया, मतलब इन्वोक किया। इन्वोक किया ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, आप यहाँ पे console.log ब्रैकेट के अंदर स्पेसशिप लिखना और देखना क्या ये ओरिजिनल एरो जो था वो उसमें चेंज आया। तो मैं बताऊंगा तो योर हैरानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट द हेल, या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो हम लोग वीडियो में जानेंगे, ठीक है। फॉर नाउ विल इग्नोर दैट वेरी थिंग कि क्यों। अभी जो मैं कंप्यूटर में दिखाऊंगा लैपटॉप पे, तो उसमें पता चलेगा हम लोगों को कि क्यों नहीं चेंज कर पाया, क्यों नहीं रीअसाइन कर पाया एक एंटायर ऑब्जेक्ट को, क्या रीज़न था, यू नो, उसमें क्या रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट बीइंग पास्ड एज अ रेफरेंस, नॉट बीइंग पास्ड एज अ वैल्यू, वो क्या रोल प्ले करता है, और वो सब है क्या जो मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू, रेफरेंस क्या है, सारे के सारे चीज़ें जानेंगे हम लोग, यू नो, नेक्स्ट आने वाले मतलब इसी वीडियो के मतलब एंड पे आप लोग जान जाओगे उसको, ठीक है। अभी हम लोग ना नॉर्मल रीअसाइनमेंट करने का कोशिश करते हैं। अब नॉर्मल रीअसाइनमेंट क्या होता है? लेट कीवर्ड से हम लोग पहले असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को। यस, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि सुनो, लेट कीवर्ड से असाइन किया ना, लेट कीवर्ड से असाइन किया तो उसको मतलब इस स्पेसशिप के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं। खाली प्रॉपर्टीज ही नहीं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को म्यूटेट यानी डिलीट कर सकते हैं, या कुछ नया ऑब्जेक्ट उसमें असाइन कर सकते हैं, राइट। या कंप्लीटली इसको एम्प्टी करके इसको अनडिफाइन कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ही नहीं छोड़ते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि लेट कीवर्ड से बनाया गया है। अगर कॉन्स्ट कीवर्ड से होता तो ये वाला पार्ट हम लोग नहीं कर सकते। ये नॉर्मल रीअसाइनमेंट है, दिस इज नॉर्मल रीअसाइनमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। वो है यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन के अंदर तरह से रीअसाइन करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रीअसाइनमेंट है। जब ये वाला कोड को आप एग्जीक्यूट करते हो, स्पेसशिप इक्वल टू नॉर्मल रीअसाइन करने का कोशिश करते हो, और ये जो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक नया ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का, तो जब इसको हम लोग आइडेंटिफाइड इक्वल आइडेंटिफाई का वैल्यू फॉल्स रखते हैं, कॉमा लिख के फिर ट्रांसपोर्ट टाइप जो हम लोग का नया की है, नया प्रॉपर्टी का नाम है, उसको फ्लाइंग कर देते हैं, और जब हम लोग यहाँ तक लिखने के बाद एंटर दाबते हैं और फिर console.log स्पेसशिप करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि स्पेसशिप का वैल्यू ये नहीं, ये हो चुका है। तो बेसिकली हम बताने को नॉर्मल रीअसाइनमेंट वर्क करेगा, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट लिख देता, यहाँ पे अगर मैं CONST लिख देता, कॉन्स्ट लिख देता, क्या ये वाला पार्ट पॉसिबल था? नहीं होता। क्या एरर दिखाता है यहाँ पे एक एरर दिखाता कि
assigning to a constant variable is not defined, is not allowed. Hopefully kind of making sense. Basically हम लोगों को अभी मैं लैपटॉप में ना इस पार्ट पे हम लोग करेंगे गहन चिंतन और whatever. We'll like think about that कि यहाँ पे हुआ क्या है, you know, क्यों नहीं रीअसाइन कर पाया, क्यों नहीं रीअसाइन कर पाया वो देखेंगे, ठीक है. क्या रोल प्ले करता है ये वेरिएबल्स, क्या रोल प्ले करता है ये, you know, पास्ट टेंस और रेफरेंस, पास्ट टेंस और वैल्यू, सब देखेंगे. Hopefully understood. Let's get into the video. Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं अभी हम लोग लैपटॉप की तरफ शिफ्ट होंगे और लैपटॉप की तरफ शिफ्ट होंगे. सबसे पहले आप लैपटॉप पे आ जाओ और टाइप करो. बाय द वे, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब यट, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ब्रो, आई नो. आई डोंट नो कि एक्सटर्नल कितने लोग देख रहे हैं. इफ समवन यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग. It's just 180 subscribers, bro. That's not, it's just demotivating, but it's all right. Let's keep going. I consider subscribing, and let's get into the video. So basically ये वाला जो पेज है, इस वाले कोड एकेडमी का जो सर्टन पेज है, ये आपको मैं लिंक पे ऐड कर दूंगा, ठीक है. तो बेसिकली पता है आपको कि हम लोग जो वीडियो लेक्चर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. पहला पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन, बीच में होता है एग्जाम्पल्स जो हम लोग बोर्ड पे देख चुके हैं. ये 2 एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखे गए, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो बोर्ड पे देख चुके हैं. कुछ पार्ट्स उसके हम लोग अभी लैपटॉप में समझेंगे. और तीसरा पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन, और तीसरा पार्ट होता है हम लोग का इंस्ट्रक्शंस. यू नो, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे. लेट मी जस्ट रीसेट दिस बिकॉज आई हैव डन दिस बिफोर. सो या, तो 3 इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको फॉलो करेंगे, हम लोग को ब्लू टिक मिलेगा और हम लोग गुड टू गो. वी वुड हैव कंप्लीटेड द एंटायर शिट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड पास बाय रेफरेंस, ठीक है. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Let's start reading, right? Let's first of all start reading. Let's start reading, right? Okay. This looks a good view. Pass by reference. Objects are passed by reference. इसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ देखो, pass by reference और pass by value. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, right? देखो, pass by reference क्या होता है? कोई चीज़ है, किसी का कोई नाम है. Let's say कप का एक वैल्यू है. ये देखो, कप फुल हो रहा है, भर रहा है. ओरिजिनल चीज़, तो देखो ओरिजिनल चीज़ जो कप है वो भर रहा है, कम हो रहा है, राइट. ठीक है. हम लोग का लेफ्ट साइड में ऐसा कप है, ठीक है, रेफरेंस वाला कप है. हम लोग रेफरेंस के वाले पढ़ रहे हैं जो भर रहा है और एम्प्टी हो रहा है. और नीचे में जब हम लोग फिल कप करके और ब्रैकेट्स के अंदर कप को बुलाते हैं, या फिर इस कप को, ये वाला चीज़ को बुलाते हैं. और ऐसा बुलाते हैं किस सेंस से बुलाते हैं? रेफरेंस के सेंस से बुलाते हैं. तो देखो ध्यान से, क्या मतलब, यू नो, जो कप, ओरिजिनल कप के साथ क्या हो रहा है? ओरिजिनल कप फुल हो रहा है, घट रहा है. तो सेम टू सेम चीज़ जब रेफरेंस के फॉर्म में बुलाएंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली इसका जो मेमोरी जहाँ पे सेव्ड है ना, ये वाला कप का, यहाँ पे बेसिकली उसका मेमोरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एड्रेस कर रहा है. हाउ टू से, एक होलोग्रामिक व्यू दिखा रहा है कि ओरिजिनली चीज़ के साथ क्या हो रहा है. और यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ नहीं है, उसका हाउ टू से, उसका स्पेस है, उसका मेमोरी है. यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे यार एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. और सिमिलरली जब पास बाय वैल्यू करते हैं तो ध्यान से देखो, हम लोग का कप इज एम्प्टी. यहाँ पे कुछ भर रहा है, खत्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. लेकिन जब फिल कप करके उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और जब उसको वैल्यू की तरह बुलाते हैं, जो कप का ये वैल्यू है उसको हम लोग वैल्यू की तरह बुलाते हैं, ठीक है. कप के अंदर जो हम लोग का ये नाम है, उसके अंदर जो चीज़ है ऑब्जेक्टिवली जो कप दिखने वाला, जब उसको हम लोग वैल्यू की तरह बुलाते हैं, जब उसको पास इन करते हैं बाय वैल्यू, तो देखो क्या होता है. कप का जो वैल्यू था वो बेसिकली कॉपी हो जाता है. कप का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाता है. अब उसके साथ आप जो कीजिए, ओरिजिनल चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा. होपफुली काइंड ऑफ मेकिंग सेंस. देखो ये ओरिजिनल जो कप है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और रेफरेंस के साथ क्या होगा कि जो करंटली आपकी चीज़ के साथ होता हुआ दिख रहा है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ भी होता हुआ होगा. और वैल्यू के साथ क्या होगा कि वैल्यू के साथ ये होगा कि जो हम लोग का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉपी आ जाएगा. आप उस कॉपी के साथ जो करो क्लोन हो जाएगा बेसिकली. और रेफरेंस के साथ क्या होगा? ये बस पॉइंट आउट करेगा, एक होलोग्रामिक इमेज देगा. काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, होपफुली मेकिंग सेंस. हाँ, सॉरी फॉर दैट. This means when you pass a variable assigned to an object into a function as an argument, the computer interprets
द पैरामीटर नेम इज पॉइंटिंग टू द स्पेस मेमोरी होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली बोल रहा है कि पास बाय रेफरेंस समझाने की कोशिश क्या है, इसे बोल रहा है जब आप कभी पास करते हो अ वेरिएबल असाइन टू एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को जब आप क्या करते हो पास करते हो, तो ऑब्जेक्ट कैसे पास होता है, रेफरेंस की तरह किसी फंक्शन के अंदर पास करते हो, ठीक है। फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज लिखा था उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के प्लेस में जब कभी आप एक ऑब्जेक्ट को पासिंग करते हो या एक वेरिएबल को पासिंग करते हो, जो वेरिएबल कंटेन करता है हम लोग का ऑब्जेक्ट, तो कंप्यूटर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट्स द पैरामीटर नेम एज अ पॉइंटिंग स्पेस टू द मेमोरी होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, एक होलोग्रामिक इमेज देता है। हाउ टू से दिस, पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल आता है, रेफरेंस की तरह लेता है। पॉइंटिंग मतलब रेफरेंसिंग, किसकी तरह रेफरेंस कर रहा है, उस मेमोरी की तरफ, उस स्पेस की तरफ जहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जहां पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, गिविंग अ होलोग्रामिक इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। काइंड मेकिंग सेंस, काइंड। चलो देखो, एज अ रिजल्ट फंक्शन विच change the object properties actually mutate the object permanently even when the object is assigned to a constant variable. Let's try to break this down. Functions which change the object properties, ऐसे functions जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, तो फंक्शन का पैरामीटर होता है, राइट, ठीक है। और पैरामीटर के फंक्शन का पैरामीटर होता है, फंक्शन के अंदर ब्लॉक कोड होता है। और मानो फंक्शन के ब्लॉक कोड के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा गया है जो बेसिकली हर एक आने वाले ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज मार देगा। हर एक आने वाले प्रॉपर्टी देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, आने वाले प्रॉपर्टीज को चेंज मार देगा। तो वैसे फंक्शंस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो वही लिखा है, फंक्शंस विच चेंज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली म्यूटेट, और या फिर कहो चेंज द ऑब्जेक्ट परमानेंटली even when the object is assigned to a constant variable. अब you all know this, right? We all know this कि const कीवर्ड से आप असाइन करो या var कीवर्ड से असाइन करो या let कीवर्ड से असाइन करो किसी भी ऑब्जेक्ट को, constant कीवर्ड से भी असाइंड है, तब भी उसके अंदर के प्रॉपर्टीज को हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं, तब भी उसके अंदर के प्रॉपर्टीज को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक नया ऑब्जेक्ट उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक नया ऑब्जेक्ट उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो। अगर कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर बनाया गया है कोई ऑब्जेक्ट और आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन पे आप एक एंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट ही असाइन कर दो, तो नॉट पॉसिबल। आप क्या कर सकते हो, बस उसके अंदर के प्रॉपर्टीज को, टोटल प्रॉपर्टीज को डिलीट कर सकते हो, एक एम्प्टी एरे बना सकते हो और उसमें कुछ नया प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, उसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, आप वैसी चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ये वाला एग्जांपल देख चुके हैं, ये वाला एग्जांपल देखे थे ना, इसमें कुछ समझाने का था क्या, नहीं इसमें कुछ समझाने का नहीं था। इसमें फिर से नोटिस कर लेते हम लोग क्या क्या चीज़ समझे थे। ये तो हम लोग का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये हम लोग का क्या था, ऑब्जेक्ट था। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, ये हम लोग का फंक्शन है। और फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, फंक्शन का काम है बेसिकली कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर आए तो कलर नाम का एक प्रॉपर्टी उसके अंदर क्रिएट कर दिया जाए, अगर पहले से है तो उसको अपडेट कर दिया जाए ग्लोरियस गोल्ड से, ठीक है, ये इसका काम है। अब उसके नीचे पेंट, अच्छा ये हम लोग का जो फंक्शन था, ठीक है, हम लोग का जो फंक्शन था उसको दोबारा बुलाया गया, लेकिन आर्ग्यूमेंट में इस बार जैसा मैंने कहा एक ओरिजिनल एक रियल ऑब्जेक्ट को पुट किया गया, एक आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट को पुट किया गया, हम लोग का प्यारा सा ऑब्जेक्ट को पुट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अपडेट हो जाता है और ये चेंज हो जाता है, ठीक है। हम नीचे क्या लिखा, आवर फंक्शन पेंटेड परमानेंटली चेंजेस द कलर of the spaceship object. However, reassignment of the spaceship variable won't work in the same way. क्या मतलब है यहाँ पे देखो, let कीवर्ड का इस्तेमाल करके spaceship नाम का हम लोग ने वेरिएबल बनाया था। बेसिकली हम लोग का ऑब्जेक्ट है spaceship, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एक तो फंक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसको ना मैं कॉपी करके कोड एडिटर पे लिख ही देता हूँ, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टफ। God damn. क्या हो रहा है भाई, क्या रहा है ये, ओके, कॉपी कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना कोड एडिटर पे इसको कर दिया पेस्ट। देखो लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके सब चीज़ वर्क कर रहा है। लेट्स ट्राई टू रन इट। रन करने से कुछ एग्जीक्यूट भी हो रहा है, ठीक है, कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब कोई राइटिंग सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। उसको अब फिलहाल के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
देखो लुक एट व्हाट हैपन टू द, कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो ट्राई रीअसाइनमेंट नाम का जो हमको जो फंक्शन है वो कंटेन करता है एक ऑब्जेक्ट, और वो ट्राई रीअसाइनमेंट नाम का जो हम लोग का फंक्शन है वो कंटेन करता है कुछ एक पैरामीटर कंटेन करता है ओबीजे, और उसका जो फंक्शन का जो की है, उसका जो फंक्शन का जो हाउ टू से, उसका जो फंक्शन का जो ब्लॉक कोड है वो कुछ ऐसा चीज़ कह रहा है कि उसका फंक्शन का ब्लॉक कोड क्या कर रहा है, उसका फंक्शन का ब्लॉक कोड कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको रीअसाइन कर दिया जाए, ये नया ऑब्जेक्ट, ये नया ऑब्जेक्ट, उसका जो पुराना वैल्यू है उसको चेंज कर दिया जाए, जो हम लोग को पुराना अर्थ और हेयर कलर था सब चेंज कर दिया जाए, और और कंटेन करता है कंसोल लॉग स्टेटमेंट भी, कंसोल लॉग स्टेटमेंट। इसका बस काम है प्रिंट आउट करा के देगा आपको कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेन करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेन करता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेन करता है। और उसके बाद जब हम लोग एक्चुअली में इसको रीअसाइन करने का, जब हम लोग एक्चुअली में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, ट्राई रीअसाइनमेंट, जब हम लोग ये जो हम लोग का फंक्शन है हम लोग उसको बुलाते हैं और आर्ग्यूमेंट में हम लोग पुट करते हैं हम लोग का स्पेसशिप का नाम, तो हम लोगों को लॉग स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलता है वो कुछ खास नहीं मिलता। जो स्पेसशिप हम लोग को बुलाते, स्पेसशिप नाम के इसको बुलाते हैं, क्या नाम है इसका, ऑब्जेक्ट को बुलाते हैं, तो पता चलता है कि कोई चेंज ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ? हाँ, हम लोगों ने तो इसको रीअसाइन किया था, हम लोगों ने तो इसको एक नया ऑब्जेक्ट रीअसाइन करने की कोशिश किया था, हम लोगों ने उस फंक्शन को रन भी किया स्पेसशिप पे, क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं काम किया, वो चीज़ हम लोग को पता करना। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रीअसाइनमेंट है, जैसा मैंने बोर्ड में बता दिया था कि नॉर्मल रीअसाइनमेंट है, ये वर्क करेगा क्योंकि लेट कीवर्ड का इस्तेमाल, ये वाला मैं बोर्ड पे बताया था, कन्फ्यूज। हम लोग को बस ये जानना है कि ये वाला वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला कोड वर्क क्यों नहीं किया। नीचे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ जाओ, देखो, वी डिक्लेयर दिस स्पेसशिप ऑब्जेक्ट विद लेट कीवर्ड, ठीक है, जैसे मैंने बताया। दिस अलाउड अस टू रीअसाइन इट टू अ न्यू ऑब्जेक्ट विथ आइडेंटिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट टाइप प्रॉपर्टीज विथ नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाला मैंने जैसे बताया कि लास्ट वाला पार्ट वर्क करता है, क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो एक्चुअली में वो रीअसाइनेबल था, क्योंकि वो लेट कीवर्ड से इस्तेमाल था, लेट कीवर्ड से क्रिएटेड था, ठीक है। व्हेन वी ट्राइड द सेम थिंग यूजिंग अ फंक्शन डिजाइंड टू रीअसाइन द ऑब्जेक्ट पास इनटू इट, the reassignment did not happen, did not stick, even though calling console log on the object produced expected result। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बनाए थे हम लोग, हाँ, तो इसके अंदर ये वाला कंसोल लॉग स्टेटमेंट था, हाँ, ये प्रिंट भी करता है, ये प्रिंट भी कर रहा है ये, लेकिन एक्चुअल जो रियल हम लोग का ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, वो उसमें कोई म्यूटेशन, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे इसका जो मेन रीज़न है यहाँ दिया गया, इसको बहुत अच्छे से समझना है। व्हेन वी पास्ड स्पेसशिप इनटू द फंक्शन, हम लोग स्पेसशिप को हम लोग अपने फंक्शन पे पुट इन करते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन था ट्राई रीअसाइनमेंट, स्पेसशिप को जब हम इसके फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता था, ऑब्जेक्ट बिकेम अ रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब है इसका? ओबीजे जो हम लोग का वेरिएबल था वो क्या बन जाता है, इज अ रेफरेंस बन जाता है ऑफ द स्पेसशिप ऑब्जेक्ट। बट ठीक है, मतलब ये ओबीजे जो है, हाँ, ये ओबीजे ओबीजे का प्लेस कौन ले लेता है? स्पेसशिप लेता है, और स्पेसशिप के अंदर जो वैल्यूज है वो शो होने लग जाते हैं मेमोरी में किसके इस फंक्शन के, ठीक है। बट नॉट द स्पेसशिप वेरिएबल, व्हाट? बट नॉट द स्पेसशिप वेरिएबल, बट यहां पे तो लिखा है कि कहाँ गया, इट बिकम द रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्पेसशिप, बट स्पेसशिप ऑब्जेक्ट बट नॉट द स्पेसशिप वेरिएबल। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? मेरे को समझ में नहीं आया कि वेरिएबल क्या क्या। यहाँ फिर से देखो, फिर से ऊपर आता है, यहाँ देखो, स्पेसशिप क्या है इस केस में ऑब्जेक्ट है, स्पेसशिप इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके, ठीक है, स्पेसशिप इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, मेक सेंस। दिस इज बिकॉज
अच्छा हाँ, स्पेसशिप ऑब्जेक्ट, ओबीजे का प्लेस कौन ले, ओबीजे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओबीजे के प्लेस पे कौन आता है, स्पेसशिप। बट स्पेसशिप एज व्हाट, स्पेसशिप एज एन ऑब्जेक्ट आता है, नॉट एज अ वेरिएबल, नॉट एज अ वेरिएबल। वेरिएबल होने के लिए लेट कीवर्ड कंसिडर होना पड़ेगा ना। जब आप फंक्शन के अंदर बुलाते हो उसको तो वो लेट कीवर्ड कंसिडर ही नहीं होता। दिस इज बिकॉज ओबीजे, दिस इज बिकॉज ओबीजे जो पैरामीटर है हम लोग का ऑफ द रीअसाइनमेंट फंक्शन, यहां पे कहां गया, ओबीजे रीअसाइनमेंट फंक्शन कहां गया भाई, ये वाला, ये जो ओबीजे कहां गया भाई, ये जो हम लोग का इतना गर्मी है ना, माइंड इज नॉट वर्किंग। ट्राई रीअसाइनमेंट जो हम लोग का जो फंक्शन है उसका जो ऑब्जेक्ट है, ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, इज अ वेरिएबल इन इट्स ओन, इज अ वेरिएबल इन इट्स ओन, इज अ वेरिएबल इन इट्स ओन। देख रहे हो, लेट कीवर्ड इज अ ट्राई रीअसाइनमेंट, जो ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट ये खुद में ही एक वेरिएबल है, इज अ लोकल वेरिएबल, वही लिखा है। देखो फिर से पढ़ते हैं, कहाँ गया, when we pass in a spaceship into the function obj becomes a reference to the memory location of the spaceship। ठीक है, रेफरेंस तो हो जाता है, सब काम करने लगता है, ठीक है, मेमोरी में शो होने लगता है, ठीक है, स्पेसशिप ऑब्जेक्ट का, लेकिन नॉट द स्पेसशिप वेरिएबल, वो वेरिएबल की तरह रजिस्टर ही नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ओबीजे जो पैरामीटर है ऑफ द असाइनमेंट फंक्शन, तो लोग जानते हो ना कि जो पैरामीटर्स आर द लोकल, आर लोकली स्कोप्ड, आर द लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन, is a variable for sure. The body of the try assignment function has no knowledge of the spaceship variable at all। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा है कि द बॉडी ऑफ द रीअसाइनमेंट फंक्शन हैज नो नॉलेज ऑफ द स्पेसशिप एट ऑल। देखो यहाँ आते अब आराम से समझना, ठीक है, इसका बॉडी, फंक्शन बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे पता है जब कोई भी ऐसा चीज़ करने की कोशिश करते हो उसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये घर की बात घर ही में रह गई। मतलब कि ओबीजे है ना, ओबीजे ये क्या है, हम लोग का वेरिएबल, हाँ हम लोग का ये वेरिएबल है, इतना तो समझ में आ रहा है, सर बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल है, ठीक है, इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ आवर फंक्शन, फंक्शन का जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और ये जो ओबीजे है ये किसका वैल्यू ले सकता है, ये ओबीजे स्पेसशिप का वैल्यू भी ले सकता है। स्पेसशिप जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो इतना डेटा है उसको उसने मेमोरी में देख भी लिया, ठीक है, इस फंक्शन की वजह से, ठीक है, फंक्शन की वजह से। लेकिन हो क्या रहा है, जब उसका ब्लॉक कोड के अंदर तुम ध्यान से देखते हो तो ये दोबारा ओबीजे ऑब्जेक्ट को बुलाया गया है, ओबीजे हम लोग का जो पैरामीटर है उसको दोबारा बुलाया गया है। और अब ध्यान से देखो, क्या ओबीजे एक ऑलरेडी एक वेरिएबल है, क्या इसको आउटसाइड वर्ल्ड में जो स्पेसशिप है ये वो उसके बारे में कोई आइडिया है कि ये कोई वेरिएबल है, एग्जिस्ट भी करता है, या फिर ये वेरिएबल है या कुछ है, नहीं ना, ठीक, नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उसको बस क्या पता है, उसको रेफरेंसिंग के वजह से बस ये बात पता चला है, किसके रेफरेंसिंग की वजह से, कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंसिंग की वजह से ये बात बस पता चला है कि उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंसिंग के वजह से उसको बस इतना इंफॉर्मेशन है कि यू नो कि उसका बस डेटा उसको मालूम है कि ये चीज़ हम लोग के मेरे मेमोरी में बस ये चीज़ है, उसको उसके पीछे वाले चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये जो स्पेसशिप है ये एक वेरिएबल है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसको बस स्पेसशिप का वैल्यू पता है, इसको ये पता नहीं है, इस पूरे के पूरे इसको ये पता नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक वेरिएबल कंटेन कर रहा है, उसको ये आइडिया बिल्कुल नहीं है। अब यही रीज़न है कि अभी मैं दिखाता हूँ, यही रीज़न है जब हम लोग इसको कंसोल आउट कर रहे हैं, देखो जब हम लोग रन कर रहे हैं तो इसको रुक जाओ, लास्ट वाले लाइन को ना कंसिडर ही नहीं करते, लास्ट वाले लाइन को उड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जब हम लोग अब ये क्या एरर आ गया भाई, अनएक्सपेक्टेड टोकन, चले कल्ले याद तारने चले चले। अब देखते हैं क्या रन करके, देखो ये क्या हो गया भाई,
ये रीअसाइन कैसे हो गया? नो इट डज नॉट, यहाँ चेंज आ रहा है। Oh bro, for now let's ignore this. Video can become a mess if I don't use my head right now. Ignore that shit for now. Let me just have a pause, right? Because my head isn't working. Yo, welcome back. तो बेसिकली हम लोग का कोड में गलती हो रहा था यहाँ पे कि स्पेसशिप बेसिकली ना इनिशियली में कोड जो एग्जिस्ट कर रहा था कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ने के बाद भी एक चीज़ को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे कंसोल लॉग स्टेटमेंट था, राइट? व्हेन यू विल जस्ट प्रेस इट तो हम लोग को यही दिखेगा। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन करने वाला चीज़। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने ट्राई रीअसाइनमेंट फंक्शन को रन किया था। फॉर नाउ वी विल comment this code out so that we don't face any problem. So we are not facing any problem, I guess. Yeah, we are not facing any problem. So we will try to run more code, that is a console log statement run करते हैं, ठीक है। console log statement run किया, hopefully सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। console log statement run करते हैं और उसमें लिखते हैं हम लोग इसमें हम लोग लिखते हैं स्पेसशिप। हम लोग का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या ट्राई रीअसाइनमेंट फंक्शन की वजह से कोई चेंजेस आया, नहीं आया, पूरा का पूरा चीज़ सेम टू सेम रह गया। इसका मतलब क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है जब कभी भी अगर आप रीअसाइनमेंट करने की कोशिश करते हो, किसके इस्तेमाल करके, फंक्शन का इस्तेमाल करके, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप लोग रीअसाइन करने का कोशिश करते हो, एक एंटायरली न्यू ऑब्जेक्ट, इवन दो वो ऑब्जेक्ट लेट कीवर्ड से ही क्यों ना क्रिएटेड हो, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो फंक्शन एक वेरिएबल कंटेन करेगा, यानी उसका पैरामीटर, और उसका पैरामीटर उस फंक्शन के ब्लॉक कोड में भी यूज्ड होगा। अब फंक्शन के ब्लॉक कोड में वंस इट इज यूज्ड, अब वो जो ओबीजे हम लोग का जो बोलो, अब उसको पैरामीटर बोलो या वेरिएबल बोलो, इट इज क्लूलेस अबाउट द स्पेसशिप थिंग एज अ वेरिएबल। इट डजंट नो दैट, इट जस्ट नोज स्पेसशिप नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कौन से हो या फोन से हो या डॉन से हो, वो इट डजंट केयर, इट जस्ट नोज वन थिंग दैट इट हैज अ ऑब्जेक्ट एंड इट doesn't know it, it doesn't want to know because it is itself a variable. Obj is a variable, is a parameter. It doesn't know and it doesn't want to know कि स्पेसशिप म्यूटेट हो सकता है उसका एंटायर अंदर का चीज या नहीं, ठीक है। फॉर दैट वेरी रीजन ये पूरा का पूरा कोड इज जस्ट डिलीट, इज वेस्ट। कल्ले कल्ले तुंदे याद तारा नहीं चले चले। तो बेसिकली ट्री असाइनमेंट डजंट एग्जिस्ट। क्या हो रहा है यार मेरे साथ? तो देखो, ठीक है, डजंट वर्क। समझ में आया क्यों नहीं? फिर एक बार ऑडिट कर लेते हैं। जब हम लोग पास करते हैं स्पेसशिप, क्या है स्पेसशिप? हम लोग का ऑब्जेक्ट, किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। किसके प्लेस में? ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल या पैरामीटर के प्लेस में। तो ऑब्जेक्ट तो बन जाता है रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट तो करने लग जाता है। किसके तरफ पॉइंट आउट करने लग जाता है? इस चीज के तरफ, या फिर बोलो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक तो हो जाता है। बट नॉट द स्पेसशिप एज अ वेरिएबल। वो वेरिएबल की तरह पॉइंट आउट नहीं करने लग जाता है, वो बस उस वैल्यू की तरह पॉइंट आउट करने लग जाता है। दिस इज बिकॉज ओबीजे जो ओबीजे जो पैरामीटर है इसका ट्राई रीअसाइनमेंट फंक्शन का, इज अ वेरिएबल इन इट्स ओन, राइट। पैरामीटर है तो वो वेरिएबल होगा, ये लोकल वेरिएबल है। एंड लोकल वेरिएबल द बॉडी ऑफ द हैज नो नॉलेज अबाउट द स्पेसशिप वेरिएबल एट ऑल। काइंड ऑफ मेकिंग सेंस। व्हेन वी डिड रीअसाइनमेंट इन द, जब नॉर्मल तरह से रीअसाइनमेंट करने का कोशिश किए, ठीक है, तो वो हो जाता है, पता है। अब हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। पहले बहुत लेट हो गया, ठीक है। लेट्स काइंड ऑफ रीसेट दिस। यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस अगर आपने लैपटॉप खोल के रखो। कल्ले कल्ले। तो नीचे में लाइट अ फंक्शन बोल रहा है, एक फंक्शन लिखो। यार ये ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला वायर ईयरफोन्स का। तो बोल रहा है यहाँ पे ना एक फंक्शन लिखो। क्या फंक्शन लिखो? ग्रीन एनर्जी। तो फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लेट कॉन्स्ट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीन ENERGY एनर्जी नाम का हम लोगों ने फंक्शन लिखने की कोशिश की है। एनर्जी
इसको हम लोग असाइन करेंगे क्या, हम लोग को एक अब पैरामीटर तो चाहिए, पैरामीटर ओबीजे लिख दो, ये सदफ ही लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हैं ओबीजे, ठीक है ऑब्जेक्ट ब्लॉक कोड। तो बेसिकली अंदर में बोल रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करो, क्या जो ऑब्जेक्ट वो कंटेन करना चाहिए दो चीज़, फ्यूल टाइप अवाकाडो, बीच में क्या होना चाहिए ये करते हैं, कुछ गलती हो गया, फुल स्टॉप नहीं होता है बे, फुल स्टॉप कौन देता है भाई, कर ले ठीक है, फिर भी कुछ गलत हो गया कहीं पे, लेट ओबीजे राइट अ फंक्शन ग्रीन that has an object as a parameter and sets। अच्छा, यहाँ पे obj का इस्तेमाल तो करोगे भाई, किसको असाइन कर रहे हो ये वाला वैल्यू, वो भी तो देखो। और सिंस दिस इज 2 वर्ड्स तो इसको हम लोग को ब्लॉक कोड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि पूरा का पूरा वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आना चाहिए, वरना एरर तो देगा ही देगा, ठीक है। अभी भी गलती है कहीं, अभी कहाँ गलती हो गया भाई, अभी कहाँ गलती हो गया, और गलती नहीं है, क्या गलती है यार, इतना गर्मी है ना, मन कर रहा है तुम, हाँ ओह या वी सॉ द एरर, कितना बार गलती की, जब स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो तो फिर डॉट नोटेशन का क्या काम, दोनों में से एक का काम होता है ना, तुम लोग को ब्लू टिक मिल जाएगा। व्हाट द हेल, अभी तक नहीं मिला, फिर कहीं और गलती होगा यार, कहाँ गलती हो रहा है ये बार बार, अनएक्सपेक्टेड टोकन है, ओह हम लोग रीअसाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रो इक्वल टू का साइन दोगे ना, ठीक है, नॉर्मल रीअसाइनमेंट सक्सेसफुली पॉसिबल, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी ऐड कर दिया जाएगा, फ्यूल टाइप के अंदर टर्बो फ्यूल था, अभी अगर आप कंसोल लॉग करके देख लो, देखो क्या लिखना है, स्पेसशिप, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, तो हम लोग को आपको दिख जाएगा फ्यूल टाइप के अंदर एवोकाडो ऑयल, एवोकाडो व्हाट येट नॉट चेंज्ड, क्यों, ओहो या फॉर श्योर नॉट, कॉज हम लोग को बिफोर इट टू सी इट टू वर्क वी नीड टू ग्रीन एनर्जी को एक फंक्शन की तरह यूज़ करना पड़ेगा, और स्पेसशिप को हम लोग को उसके आर्ग्यूमेंट की तरह पुट करना पड़ेगा। अरे भाई तुम और एक्शन ही नहीं परफॉर्म क्यों, हो गया फ्यूल टाइप एवोकाडो ऑयल दिखा रहा है, ठीक है, तो समझ में ऐसे कर रहा है, राइट अ फंक्शन रिमोटली डिसेबल्ड, ओके एक और फंक्शन लिखना है, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग यहाँ से इसको मारते हैं गंदा कॉपी, विच वी शुडंट बट वी विल, और उसको हम लोग को असाइन करते हैं ओबीजे तुम्हार to not cause any pollution, obj2, और क्या करना है इसके अंदर, obj2 को ऐसा obj2 लिखना है कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की तरह लिखना है ऐसा कुछ, और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, पहला क्या राइट ऑफ, अच्छा नहीं उसको भी वैसे ही करना है, इसको भी वैसे ही करना है, ओबीजे ऐसा फंक्शन लिखो जिसके अंदर ओबीजे TWO2 को बुलाओ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को पता है, बहुत बड़ा टट्टी सा वीडियो बनने वाला है, मैं बहुत सा सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है भाई। OBJ2 नाम का ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, माय ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, ओके व्हाटएवर, OBJ2 नाम का हम लोगों को ये जो हम लोग का पैरामीटर है इस फंक्शन का, उसको दोबारा यूज़ करना है, और इस पैरामीटर के अंदर फॉर श्योर हम लोग का स्पेसशिप नाम का गर्मी हम लोग का स्पेसशिप नाम का ऑब्जेक्ट आएगा। क्या करना है उसमें ले जाके हम लोगों को एक प्रॉपर्टी इंसर्ट करना है, इसका नाम है डिसेबल्ड ट्रू, तो विल पुट इट एंड विल साइन इट TRUE ट्रू, so looks like we are good to go, ब्लू टिक मिल गया, चलो ठीक है, चल रहा है, अभी भी हम लोग अभी भी चाहो तो अभी भी वर्क करके देख सकते हो। हाँ
गॉड कितना गर्मी। अब बोल रहा है दोनों के दोनों फंक्शन को बुलाओ। एक बार तो हम लोगों ने उस फंक्शन को बुला लिया है, तो हम लोग यहीं से कट कर लेते हैं इसको। इस वाले पार्ट को हम लोगों ने कट किया। ठीक है, तीन तीन चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन स्क्रीन, अरे ग्रीन एनर्जी, भाई गर्मी है यार, मन कर सर फोड़ दें यहाँ की। और ये वाला जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है, लेट अस सी हाउ इट विल म्यूटेट आवर ओरिजिनल एरे। ये क्योंकि पार्सन भाई अभी कंसोल एक लॉग स्टेटमेंट भी चलाना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे स्पेस शिप। गॉड डैम इट, सो इट्स वर्किंग। पहले था ऐसा और अभी हो गया ऐसा। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट स्पेसशिप पहले पुट किया था, अभी दोबारा किया। जैसे न्यू, वो पहले वाला, काइंड ऑफ मेकिंग सेंस। आई एम रियली सॉरी, दिस वीडियो जस्ट अ मैस, लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स। यार बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आई कांट डू इट, सॉरी।